आज हम जिनकी कहानी में गहरे उतर रहे हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी जिंदगी में ताकत और गहरी इबादत दोनों एक साथ देखने को मिलती थी, जो बड़ा अनोखा मेल है। हम बात कर रहे हैं पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम की, एक बहादुर योद्धा, एक इंसाफ पसंद बादशाह और अल्लाह के एक नबी। और यही मेल उनकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। अक्सर हम देखते हैं कि सत्ता इंसान को आध्यात्मिकता से दूर ले जाती है और गहरी आध्यात्मिकता वाले लोग सत्ता से दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ एक ही इंसान में ये दोनों चीजें अपने चरम पर थीं। ये समझना अपने आप में एक चुनौती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। एक गुमनाम नौजवान से लेकर एक ताकतवर साम्राज्य के बादशाह बनने तक का सफर। तो आज हमारा मकसद सिर्फ उनकी कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सत्ता और विनम्रता, ताकत और इबादत का ये संतुलन उन्होंने कैसे बनाए रखा। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि उनकी जिंदगी के वाकयों में आज के लीडर्स और आम इंसानों के लिए क्या सबक छिपे हैं। जी, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है एक जंग के मैदान में। उस वक्त बनी इसराइल के राजा थे तालूत, और दाऊद एक आम नौजवान थे। कोई शाही खानदान नहीं, कोई बड़ा फौजी तजुर्बा नहीं। हाँ, और यही बात इस कहानी को इतना दमदार बनाती है। अगर वो किसी शाही खानदान से होते हाँ बिल्कुल। तो उनकी जीत को शायद ताज्जुब की नज़र से नहीं देखा जाता। उनका आम होना ही इस बात पर जोर देता है कि ये जीत उनकी नहीं, अल्लाह की तरफ से थी। उनके पास जो सबसे बड़ी दौलत थी वो थी उनका मजबूत ईमान और गजब की हिम्मत। और उस हिम्मत का इम्तिहान भी कोई छोटा मोटा नहीं था। सामने थी जालूत यानी गोलियत की फौज। अब हमने कहानियों में सुना है कि जालूत एक बहुत लंबा चौड़ा और ताकतवर योद्धा था, लेकिन मामला सिर्फ एक आदमी का नहीं था, है ना? यही असल नुक्ता है। हमें समझना होगा कि जालूत सिर्फ एक दानव जैसा दिखने वाला आदमी नहीं था। वो उस वक्त की एक सैन्य महाशक्ति, फिलिस्तीनियों का चैंपियन था। उनकी सेना के पास बेहतर हथियार थे, बेहतर संगठन था। वो एक स्थापित सैन्य शक्ति थी, जबकि बनी इस्राइल की कौम बिखरी हुई और एक तरह से हौसला खो चुकी थी। तो ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री पावर और एक कमजोर कौम के बीच की थी। सोचिए, कोई उस सेना में एक सिपाही है, रोज सुबह उठकर जालूद को मैदान में गरजते हुए देखता है और हिम्मत जवाब दे जाती है। सब डरे हुए हैं। और फिर एक दिन एक लड़का आता है जिसके पास पारंपरिक तलवार ढाल भी नहीं, बस एक गुलेल है। माहौल पूरी तरह से नाउम्मीदी का था। हर कोई शारीरिक ताकत और हथियारों का हिसाब किताब लगा रहा था, और उस हिसाब से तो जीत नामुमकिन थी। लेकिन दाऊद का नजरिया अलग था। वो हिसाब किताब अल्लाह पर अपने यकीन से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इसके सामने इसलिए जा रहा हूं क्योंकि इसने अल्लाह की सेना को ललकारा है। उनका आत्मविश्वास अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अल्लाह की ताकत से आ रहा था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस एक पत्थर से उन्होंने उस विशालकाय योद्धा को गिरा दिया। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं था, इसके मायने कई ज्यादा गहरे थे। बहुत ज्यादा गहरे। ये एक फैसलाकुन लम्हा था। इसने हमेशा के लिए ये साबित कर दिया कि असल ताकत हथियारों या सेना की गिनती में नहीं होती, असल ताकत ईमान में होती है। इस एक जीत ने पूरी कौम का हौसला लौटा दिया। स्रोतों में सूरा अल बकरा में इसी का जिक्र है, जहां अल्लाह कहता है, और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उसे बादशाहत और हिकमत अता की। यानी इस जीत का इनाम सीधे अल्लाह की तरफ से आया। यहीं से उनकी जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। अल्लाह ने उन्हें वो चीज दी जो इतिहास में बहुत कम लोगों को मिली, बादशाहत और पैगंबरी, दोनों एक साथ। एक तरफ मुल्क चलाना, दूसरी तरफ लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। इन दोनों किरदारों में टकराव नहीं होता होगा? क्या सत्ता ने कभी उनके विश्वास की परीक्षा नहीं ली? ये बहुत अच्छा सवाल है। यकीनन ली होगी। सत्ता का स्वभाव है कि वो इंसान को मगरूर अहंकारी बनाती है। उसे लगता है कि वो जवाबदेही से ऊपर है। लेकिन पैगंबरी आपको हर पल याद दिलाती है कि आप अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं। दाऊद की पूरी जिंदगी इसी संतुलन को साधने की कहानी है। तो उन्होंने ये संतुलन साधा कैसे? स्रोतों के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें हिकमत दी थी। ये हिकमत क्या चीज है? देखिए, हिकमत का सीधा साधा तर्जुमा ज्ञान या बुद्धिमानी कर दिया जाता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक जज के पास कानून की किताब भी हो और साथ ही इंसानी फितरत की गहरी समझ भी।
हिकमत वो काबिलियत है जो आपको दिखावे के पार जाकर सच देखने, सही और गलत के बीच बारीक फर्क को समझने और सबसे अहम सही वक्त पर सही फैसला लेने में मदद करती है। मतलब ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक गहरी समझ है। बिल्कुल। और वो अपनी हुकूमत इसी हिकमत से चलाते थे। वो लोगों के झगड़ों को सुलझाते थे, लेकिन सिर्फ एक बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जिसे पता था कि उसे अपने हर फैसले का हिसाब एक दिन ऊपर वाले को देना है। सूरह साद में तो अल्लाह उनसे सीधे बात कर रहा है, ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन पर अपना नुमाइंदा बनाया है, तो लोगों के बीच हक के साथ फैसला करो और अपनी ख्वाहिशों के पीछे मत चलो। ये एक सीधी सीधी हिदायत थी जो उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखती थी। उनके लिए ताकत एक अमानत थी, निजी मिल्कियत नहीं। इसी भारी जिम्मेदारी को निभाने में मदद के लिए अल्लाह ने उन्हें कुछ ऐसी अनोखी काबिलियतें भी दी जो किसी और को नहीं मिली। और ये वाला हिस्सा तो मुझे बहुत ही आकर्षक लगता है। हाँ, ये वो खास तोहफे थे जो उनके किरदार और उनके मिशन को और मजबूत करते थे। पहला तो था ज़बूर का नाजिल होना, जिसे साम्स भी कहते हैं। ये अल्लाह की तरफ से दी गई एक आसमानी किताब थी। ज़बूर में क्या खास था? इसमें ज्यादातर अल्लाह की तारीफ, दुआएं और नसीहतें थीं। ये कोई कानून की किताब नहीं थी, बल्कि ये दिल को नर्म करने वाली, इंसान को उसके बनाने वाले से जोड़ने वाली खूबसूरत नज़्मों और इबादतों का मजमुआ थी। और यहीं पर उनका दूसरा तोहफा सामने आता है, उनकी आवाज़। हाँ, कहा जाता है कि जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ गाने लगते थे। ये सुनने में किसी कल्पना जैसा लगता है। इसे दो स्तर पर देखा जा सकता है। एक तो इसका शाब्दिक अर्थ है, जो अल्लाह के एक मौजज़े को, मतलब चमत्कार को दिखाता है कि उनकी आवाज़ में वो असर था कि कायनात की दूसरी चीज़ें भी उससे प्रभावित होती थीं। लेकिन इसका एक गहरा मेटाफोरिकल मतलब भी है। सोचिए, उनकी आवाज़ और उनके अल्फाज में कितनी सच्चाई, कितनी खूबसूरती और कितना दर्द होगा कि वो पत्थर जैसे सख्त दिलों को भी नर्म कर देते थे और आज़ाद परिंदों की तरह भटकती रूहों को भी अपनी तरफ खींच लेते थे। ये कला और संवाद की ताकत को दिखाता है। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। अच्छा, और ये तीसरा तोहफा तो आज की साइंस फिक्शन जैसा लगता है। मतलब बिना किसी भट्टी या हथौड़े के बस अपने हाथों से लोहे को नरम कर देना। इसकी क्या अहमियत थी? इसकी अहमियत बहुत बड़ी और कई परतों में थी। पहली तो है सैन्य और तकनीकी अहमियत। उस दौर में लोहा सबसे मजबूत धातु थी। उस पर काबू पाने का मतलब था कि आपके पास सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। वो उस नर्म लोहे से ज़िरा यानी कवच बनाते थे। उनके बनाए हुए कवच हल्के, ज़्यादा लचीले और ज़्यादा मजबूत होते थे। इसने उनकी सेना को एक बड़ी बढ़त दी। लेकिन वो तो बादशाह थे, ये काम तो वो किसी और से भी करवा सकते थे। वो खुद क्यों बनाते थे? और आपका यही सवाल हमें इसकी दूसरी और सबसे गहरी अहमियत तक ले जाता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात है। ये सिर्फ मेहनत का सम्मान नहीं है, ये सत्ता के स्वभाव को चुनौती देना है। अक्सर राजा और शासक खुद को उत्पादन और मेहनत से ऊपर समझते हैं। वो हुक्म देते हैं, काम नहीं करते। लेकिन यहाँ एक बादशाह खुद एक कारीगर है, एक लोहार है। वो अपनी रोजी रोटी अपने हाथों की मेहनत से कमा रहा है। इसका मतलब वो अपनी प्रजा की आर्थिक सच्चाई से कटे हुए नहीं थे, बल्कि उसका हिस्सा थे। बिल्कुल सही। ये नेतृत्व का एक बिल्कुल अलग मॉडल है। जब एक राजा खुद मेहनत करके कमाता है तो उसे अपनी प्रजा के पसीने की कीमत पता होती है। वो समझता है कि एक आम कारीगर की जिंदगी कैसी होती है। ये विनम्रता की इंतहा है और साथ ही एक बहुत ताकतवर सामाजिक संदेश भी है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो एक तरफ वो बादशाहत चला रहे हैं, जंगें लड़ रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, और साथ में एक कारीगर की तरह काम भी कर रहे हैं। इस सब के बीच वो अल्लाह की इबादत के लिए कैसे वक्त निकालते थे? क्योंकि उनकी इबादत के भी बहुत चर्चे हैं। उनका इबादत का तरीका उनकी जिंदगी के बाकी कामों की तरह ही बहुत अनुशासित था। वो सिर्फ रस्में पूरी नहीं करते थे। उनका पूरा दिन और रात एक ऐसे सिस्टम में बंधा था जिसमें हुकूमत, मेहनत और इबादत सबके लिए जगह थी। जैसे उनके रोजे को ही लीजिए। हाँ, वो एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखते थे, जिसे आज भी रोजा रखने का सबसे बेहतरीन तरीका कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक संतुलन है। ये तरीका आपको लगातार अल्लाह की याद भी दिलाता है और आपके शरीर को इतना कमज़ोर भी नहीं होने देता कि आप अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां ना निभा सकें।
ये शरीर और आत्मा दोनों का हक अदा करने जैसा है। और उनकी रातों की इबादत के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। हाँ, वो रात को सोते थे, फिर बीच रात में उठकर लंबी नमाज पढ़ते थे और फिर सुबह होने से पहले थोड़ा और आराम करते थे। सोचिए, दिन भर एक साम्राज्य चलाने की थकान के बाद रात में उठकर सुकून के साथ अपने रब के सामने खड़े होना। ये उन्हें रोजाना अपनी असलियत याद दिलाता था कि दिन में तुम भले ही बादशाह हो, लेकिन रात के अंधेरे में तुम सिर्फ एक बंदे हो। यही चीज उन्हें जमीन से जोड़े रखती थी। और मुझे लगता है कि इसी जुड़ाव की वजह से उनमें एक और बहुत बड़ी खूबी थी, अपनी गलती मानने की हिम्मत। एक बादशाह के लिए जिसके पास इतनी ताकत हो, ये कहना कि मुझसे गलती हो गई, ये बहुत मुश्किल होता है। और यही उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत है। कुरान में भी ऐसे वाक्यों का जिक्र है जहां उनसे कोई गलती हुई और जैसे ही उन्हें एहसास हुआ, वो फौरन अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और माफी मांगी। उन्होंने अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश नहीं की, कोई बहाना नहीं बनाया। उनकी फौरी तौबा ये दिखाती है कि उनका दिल कितना नर्म और अल्लाह के प्रति कितना जिम्मेदार था। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी इबादत की बहुत तारीफ की है। जी हाँ, और ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने फरमाया, अल्लाह को सबसे प्यारी नमाज दाऊद की नमाज थी और सबसे प्यारा रोजा दाऊद का रोजा था। जब एक पैगंबर दूसरे पैगंबर के अमल को सबसे बेहतरीन कह रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह की नज़र में उनका मकाम क्या होगा। ये तारीफ सिर्फ नमाज या रोजे की गिनती की नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी, उसकी सिंसियरिटी और उसके पीछे की नीयत की है। तो जब हम उनकी पूरी जिंदगी को एक साथ देखते हैं, जालूत पर जीत, उनका इंसाफ, उनके चमत्कार, उनकी मेहनत, उनकी इबादत, तो आज के दौर के लिए उनकी विरासत क्या है? हम उनसे क्या सीख सकते हैं? उनकी विरासत बहुत व्यापक है। एक तो सीधी विरासत उनके बेटे पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम है, जो खुद एक महान बादशाह और नबी हुए। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक मजबूत और नेक बुनियाद तैयार की। लेकिन अगर हम बड़े स्तर पर देखें, तो उन्होंने नैतिक नेतृत्व का, मतलब मॉरल लीडरशिप का एक ऐसा मॉडल पेश किया है जिसकी आज शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हमें उस मॉडल को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो, तो सबसे अहम बातें क्या होंगी? सबसे पहली और बुनियादी सीख तो वही है जो जालूत के वाकया से मिलती है, विश्वास और हिम्मत। शारीरिक ताकत और संसाधनों से हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये हर उस इंसान के लिए सबक है जो अपने सामने किसी बहुत बड़ी चुनौती को देखकर घबरा जाता है। दूसरा शायद ये कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, बल्कि इंसाफ करना और जिम्मेदार होना है। बिल्कुल, ताकत का इस्तेमाल लोगों की सेवा और इंसाफ कायम करने के लिए होना चाहिए। और ये इंसाफ तभी हो सकता है जब लीडर को ये एहसास हो कि वो भी कानून और ईश्वर के सामने जवाबदेह है, वो कानून से ऊपर नहीं है। तीसरा सबक जो मुझे बहुत पसंद आया, वो काम और इबादत का संतुलन है। उन्होंने साबित किया कि आप दुनिया में पूरी तरह शामिल होकर मेहनत करके भी गहरे तौर पर आध्यात्मिक हो सकते हैं। एक को दूसरे के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है। और आखिरी और शायद सबसे जरूरी सीख विनम्रता की है। गलती इंसान से हो सकती है, पैगंबरों से भी हुई, लेकिन महान वो है जो अपनी गलती को माने, उससे सीखे और सुधार करे। दाऊद का अपनी गलतियों पर फौरन पछतावा करना और माफी मांगना हमें सिखाता है कि अल्लाह के सामने हम सब बराबर हैं। कोई भी अपनी पदवी या ताकत की वजह से जवाबदेही से बच नहीं सकता। आज की ये चर्चा हमें एक ऐसे शासक की कहानी बताती है जो एक कारीगर था, एक ऐसा योद्धा जो दिल से इबादत करता था, और एक ऐसा ताकतवर इंसान जो अपनी गलतियों पर रोता था। ये वाकई शक्ति और विनम्रता का एक दुर्लभ और प्रेरणादायक मेल है। हाँ, उनकी कहानी सिर्फ अतीत का एक किस्सा नहीं है। ये नेतृत्व, चरित्र और इंसान और ईश्वर के बीच के रिश्ते पर एक कलातीत पाठ है जो हर दौर में प्रासंगिक रहेगा। और ये हमें सोचने के लिए एक जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। शक्ति और नेतृत्व के बारे में हमारी आज की जो समझ है, जहां अक्सर ताकत को जवाबदेही से ऊपर माना जाता है, वो इस मॉडल के सामने कहाँ ठहरती है, जहां एक बादशाह की सबसे बड़ी ताकत उसका गहरा व्यक्तिगत ईमान और अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास